इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। क्या बेस्ट है इस बार? दीदी 2 बजे रात को भी घूमती है, महिलाएं घूम सकती है, कोई दिक्कत पश्चिम नहीं। बंगाल में जो सुविधा मिल रही है महिलाओं को, और कोई भी स्टेट में आप हमको बता दो जो 12 बजे के रात के बाद यदि कोई महिला घर से बाहर निकल के घूरती हो तो। कहानी तो बहुत कुछ उन्होंने कहा था, 15 लाख रुपया का पैकेज आ जाएगा हर एक अकाउंट में। हम लोगों को तो 15 रुपया नहीं आया। उसको तो हर बात में जुमलाबाजी है। अच्छा। वो आदमी को धप सिखलाता है और रोजगार वो बहुत बोलता है। बहुत जब 14 साल में आया था तब तो बहुत बात बोला था। अब क्या किया? इतना साल हो गया, 14 से 21 हो गया, 7 साल हो गया। क्या किया है बोलिए? कोई काम किया है? गैस का दाम कितना बढ़ गया, पेट्रोल का दाम बढ़ गया। नौकरी बोला था 2 करोड़ के नौकरी देगा हर साल में, कितना नौकरी दिया है? आप कह रहे हैं बंगाल में आएंगे, बंगाल में नौकरी बंगाल में क्या है? वो दिल्ली में नहीं चला पाता है, अभी बंगाल में करके चलाएगा। अब यूपी सोलर बंगला नहीं बनाने सकता है, बिहार सोलर बंगला बनाने नहीं सकता है, अब कलकत्ता में सोलर बंगला बनाएगा। पंडित जी क्या कह रहे हैं? सीएम अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो सीएम कौन होगा? ये तो कोई कह नहीं सकता, पार्टी जो निर्णय लेगा वो होगा। मोदी जी आपको जो फायदा जो सबसे हुआ? पहले नोटबंदी किया, उससे फायदा हुआ? फायदा हुआ। अच्छा, हाँ। और हिंदुस्तान मैंने घोषित नहीं हुआ है, वो हो जाएगा आने वाला टाइम में। तो हिंदुस्तान तो अभी भी है, मैंने राष्ट्र घोषित मैंने हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हुआ। हाँ नहीं हुआ है। हिंदू राष्ट्र चाहिए। हाँ हिंदू अच्छा, राष्ट्र आप पंडित जी हैं, कई सालों से यहाँ रह रहे होंगे बंगाल में? नहीं, बंगाल में नहीं रहते, हिंदुस्तान में रहते हैं। आप हिंदुस्तान भारत में रह रहे हैं आप? हाँ, भारत हिंदुस्तान में रह रहते रहे हैं, हाँ। तो आपको खतरा है क्या किसी को? सेकुलर कंट्री है, यहाँ हिंदू मुसलमान का कोई सवाल नहीं है, ये सेकुलर कंट्री है। अभी मोदी रविंद्रनाथ बनने का कोशिश कर रहा है, और दाढ़ी बना करके रविंद्रनाथ बनने का कोशिश कर रहा है, समझा? और कुछ उसको बोलने का नहीं है। अच्छा, और रविंद्रनाथ बनने का कोशिश कर रहा है। रविंद्रनाथ का जन्म कहाँ हुआ, रविंद्रनाथ कहाँ पता है उसको आपने खुद मालूम नहीं है, वो खाली उल्टा पुल्टा बक रहा है। अच्छा। 5 काम पूछिए, मोदी जी ने 5 नहीं, वही पूछ रहा हूँ मैं। ममता का काम बता दीजिए 5। अरे काम आप लाइट देख रहे हो? मोदी जी का 5 काम सर को बताइए कि 5 काम क्या किया आपके लिए, हमको बोलिए। देश के लिए हमको पता है। हम इनको श्रद्धा करते हैं। ये यदि मोदी जी का 5 काम यदि बता दे, मैं अभी बीजेपी को वोट दूंगा। अच्छा, देखिए बहुत बड़ा चैनल। हाँ तो मैं 3 काम आपको गिना रहा हूँ, जैसे कि 5 काम हमको कैसे, हमको आइडिया नहीं तो मैं कैसे बोल दूंगा। जैसे अभी थोड़ा हमको 300 काम पूरा मालूम है। अच्छा, जैसे 370 जम्मू कश्मीर से हट गया। 370 से बताइए क्या फायदा मिला? फायदा हमारा देश का है, वहाँ पे बहुत कुछ ऐसा गड़बड़ हुआ था। आज पिछले वर्षों में बहुत कुछ वहाँ गलत हुआ था। 370 में बताइए आपने वहाँ गलत का क्या खरीदिएगा? किसका? हमको खरीदना नहीं है, हमारा देश का संपत्ति है। 370 क्या चीज? संपत्ति तो पहले नहीं था हम लोगों का। 370 वहाँ पे जो है एक आजादी के लिए एक मैंने संविधान के अंदर में एक मैंने रखा गया है, नियम है। उतना नहीं मालूम है सर, उतना जानेंगे तब तो वहाँ पे रहते, यहाँ रहते क्या? आपका मोबाइल जो है ना, आपका मोबाइल जो है वहाँ जाइएगा तो बंद हो जाएगा। आपका मोबाइल जो है ना अभी यहाँ चल रहा है, वहाँ पे बंद हो जाएगा। राम मंदिर अपना बना, अपना देश का एक राम जो है हिंदू। आप राम मंदिर में कितना दिन पूजा करने जाइएगा? उस राम मंदिर में आप कितना दिन पूजा कीजिएगा? कितना दिन घंटी बजाइएगा? नहीं बजाएंगे, लेकिन हमारा एक राम भगवान का जो मंदिर था, वो अयोध्या में उनका जन्म हुआ था। हमारा देश का जो एक धरोहर राम भगवान, जो जिसको हम सब मानते हैं, राम भगवान जो थे, अयोध्या में उनका जन्म हुआ था। सुप्रीम कोर्ट में एक फैसला चल रहा था। नोटबंदी से फायदा हुआ। आपका क्या फायदा हुआ नोटबंदी से? हमको ये बताइए। जो काला धन था वो वापस आपके आ पास गया। कितना काला धन था? हमारे पास नहीं था। कितना काला धन है? 15 लाख मिलेंगे काला धन। सर हम वहाँ पे है नहीं तो हमको कैसे पता लगेगा? काला धन आ गया। काला धन इसलिए वहाँ पे जो लोग चोरी किए हैं, मेहुल चौकसी लेकर के भाग गया। जो लोग चोरी किए हैं उनका नाम उजागर हो गया। बैंक के लालू प्रसाद जेल में है। मोदी के लालू प्रसाद जेल में है। हाँ। क्यों है? अमित शाह सुनिए सर, सर, अमित शाह भी तरी पार हैं, गुजरात से भागे हुए हैं। हाँ तो उनको जेल में करिए, जेल में डालिए। कौन डालेगा? जेल में आप डालिए, हम डालिए। तो डालिए आप। हाँ तो आप डालिए। तरी पार बोल रहे हैं, जब यदि तरी आप पार है। गलत किए हैं तो आप डालिए जेल में। इसमें अरे क्या है? गलत कौन करता है नहीं करता सबको मालूम है। लालू प्रसाद जेल में क्यों है? आप अपने देश के अंदर में देखिए, एक मुख्यमंत्री जो आज 20 वर्ष बिहार के अंदर में राज ये किया, बताइए ना, जेल में क्यों है? एक गरीब आदमी के लिए हम क्यों पूछेंगे? पूरा देश पूछिए। उसमें जो गलती किया हम नहीं पूछते हैं सर, हमारा क्या है? पंडित जी इसलिए जेल में है। हाँ तो सर, तो ऐसा अपना देश का संविधान है, जो एक मुख्यमंत्री 20 वर्ष किसी राज्य को खा गया, 20 साल किसी का भविष्य को खा गया, हाँ। उसको क्या करिएगा? तो बिहार में कौन क्या वापस देगा? अच्छा है, चल रहा है, बढ़िया होगा, अच्छा होगा, देश का बढ़िया होगा। 7 साल हो गए,
बढ़िया होगा। जो LIC था वो अच्छा हाँ, ये जो बिक रहा है उससे ये हम लोगों का समझ का बाहर का बात है, हम लोगों के पास उतना ज्ञान नहीं है। आप टैक्स देते हैं, आप टैक्स देते हैं। सरकारी चीजें जो बनती है हमारे लोगों के पैसे जो बनती है हाँ जी, उसमें आम लोगों का फायदा होता है। हाँ, हम लोग GST नहीं भरते बैंक हैं, में बिक रहा है। हम लोग चोर हैं, हम लोग ये सरकार से चोरी करते हैं, इसलिए हमारा देश आज कमजोर है। क्यों प्रधानमंत्री कहने अभी आपने कहा सारा काला धन वापस आ गया, अभी आपने कहा नोटबंदी में। आपको नोटबंदी हुआ, हाँ, हमारे सारा देश काला का धन वापस आ काला गया, धन वापस उसके आ बाद गया। GST लग गया, तो अब कैसे चोरी? नरेंद्र मोदी कभी ये नहीं बोला था किसी को मैं 15 लाख रुपए अकाउंट में डाल देगा। अच्छा, टीवी मीडिया देखिए, आप हाँ, चैलेंज इतना- कर रहे इतना हैं और मालूम- ये नहीं challenge कर रहे हैं। देखे, ये नहीं देखे हाँ, कि challenge 15 कर लाख रहे का 15 लाख जो है वोट के लिए जुमला बता रहे हैं। लालू यादव जेल चलेगा इसलिए ये भी बंगाल आ गए। अच्छा। पंडित जी, अच्छा हाँ, नहीं क्या चीज? लालू यादव जेल चलेगा इसलिए ये बिहार से बंगाल चले आए। भारत में कोई कहीं जा सकता है सर, चलिए, आज आप या हम कहीं भी रह अच्छा, सकते हैं, पंडित- भारत एक है। अगर नहीं जेल जाते तो नहीं आते। भारत एक पंडित है। जी ये बताइए, आपको यहाँ कुछ खतरा है मुसलमानों से? ना तो यहाँ हिंदू खतरा में, आप ये बताइए ना ना, हिंदू ये खतरा कैसा है? ये मैं नहीं मानता तो हूँ। ये आप जब नहीं मानते हो तो ये मोदी जी बता रहे हैं कि हिंदुस्तान खतरे में है। ऐसा कभी हम ऐसा आज तक हम नरेंद्र मोदी का भाषण कभी नहीं सुने जिसमें नरेंद्र मोदी ऐसा ओपिनियन बोला होगा ये तो- कि मुसलमान से हमको खतरा है। हिंदू खतरे में हिंदू बोला खतरे ना। में ना, है। हिंदू खतरे में नहीं है। बोलेंगे मैं आपको ऐसा कोई भी नेता को नाम नहीं बताऊंगा मैं कि कोई भी ये बोलता है कि हिंदुस्तान खतरे में है। हिंदुस्तान नहीं, हिंदू खतरे में। ये हाँ, बोल- हिंदू खतरे में, हिंदुस्तान खतरे में है, मतलब हिंदू खतरे में है मोदी ना, कोई नहीं बोलता है। मोदी जी खुद, अच्छा ये बंगाल मैंने यहाँ पे जो लोग बोलते हैं उन लोगों का मुंह है। आप तो इसका प्रधानमंत्री मतलब ये तो बोला है। प्रधानमंत्री गलत बोल रहा है यहाँ पे। गलत बोलेंगे तो उनको तो बोलेंगे सब इसको है। इसको आपको साबित करना पड़ेगा ना, कहाँ पे गलत बोल रहे हैं। हाँ, तो वहाँ पे जाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। नहीं, यहाँ बोलिए ना, यहाँ बोलिए कि हाँ गलत बोल रहे हैं। बोला जाएगा उसके लिए तो बोल सकते चलिए हैं। चलिए, माहौल बहुत गर्म हो गया है, वैसे भी गर्मी बहुत है और चुनाव के गर्मी की वजह से कुछ ज़्यादा ही गर्म माहौल हो चुका है। और बंगाल का जो सियासत है इस टाइम बहुत जोरदार है और गर्मी के कारण और गर्म हो चुका है। क्यों ज़्यादा? गर्म तो हो गई। कोई गर्म नहीं है और गर्म किया जाने पर भी हम लोग गर्म नहीं होंगे। हम लोग सब एक हैं। ये हम लोग पंडित जी हैं, हम लोग घर में पूजा करते हैं। ये तो तर्क की चीज है। कौन आएगा एक बार बता दीजिए। ममता बनर्जी, ममता बनर्जी। ये तो माँ माटी मानुष को तैयार करने के लिए दीदी जितनी कष्ट झेली है, जो आज के डेट में हर एक नेता उतनी कष्ट पर हम लोगों को नजर में नहीं है। प्रधानमंत्री कह रहे बंगाल जब बांग्लादेश अलग हुआ उसके उन्होंने वो आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, जेल भी गए थे। काफी गई थी, इसी बात है, सही है। हाँ? हाँ, प्रधानमंत्री मोदी जी जेल गए थे हाँ, जल गए थे। बांग्लादेश के कोई उसमें। देखा नहीं था, आज सब देख रहा है। अच्छा, उस टाइम कोई देखा नहीं था। कब जेल गया था कोई किसी को मालूम नहीं है। कब जेल गया था, कौन जेल में गया था, प्रधानमंत्री जी कह रहे कौन हैं जेल में गया था, कौन जेल में गया था, कौन जेल में, कौन देश में कौन जेल में गया था? बिहार में, न यूपी में, न बंगाल में, न गुजरात में, कौन जेल में गया था? क्यों बोलते हैं ऐसा, क्यों बोलते हैं? उसको चाय का दुकान बोल रहा है, चाय का दुकान चला रहा था। चाय का दुकान कोई देखा है आज तक? आज तक कोई कहाँ पर चाय का दुकान तक कोई देखा है आज तक? और चाय वाला बोल के सबको धप्पबाजी चला रहा है। भीख भी मांग, कहते हैं भीख भी मांगा है हमने, क्या भीख भी मांगी थी उन्होंने। भीख मांगा था? कौन देखा है? कौन कोई सा उसको जगह? वीडियो है? चाय की दुकान पे है, चाय का ही चर्चा, चाय से ही देश के प्रधानमंत्री बने हैं। सुना है, मैंने देखा तो नहीं है अभी तक कहीं। किसी ने तो देखा नहीं। अब किसी ने नहीं देखा तो ये जुमलाबाजी कह लो, और क्या कहना है इसको। कह रहे हैं कि नेता आते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं। क्या लगता है भाई जी इस बार टीएमसी इस बार टीएमसी पूरी टीम है भारतीय जनता पार्टी की, वो भी तो है साथ टक्कर में। यहाँ की है ना, हम लोग उनको पहचानते ही नहीं हैं। जिनको पहचानते हैं उनको देंगे ना हम, वो तो आएंगे चले जाएंगे। अच्छा, वो तो देखते नहीं है, वो जो पंछी लोग आते हैं फिर चले जाते हैं, लोग तो पंछी है। अभी इस बार क्या लगता है? हम लोगों के हिसाब से तो वही जो थी वही रहती तो अच्छी होता। अच्छा, वही रहती तो अच्छा होता। जी जी। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि सोनार बंगला बनाएंगे और योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश जैसा बना देंगे बंगाल को। कहानी और कथनी मिलती नहीं है। अभी इलेक्शन के समय में अपने लोग जितने दिन दर्शन कर लेते हैं नेताओं से, उसके इलेक्शन के बाद कितने नेताओं से आम पब्लिक को दर्शन होती है। ममता बनर्जी जिंदाबाद। आप बोलो ना, आप बोलो। ममता बनर्जी जिंदाबाद। मैं बोल रहा हूँ आपको, ममता बनर्जी जिंदाबाद। माटी मानुष जिंदाबाद। यहाँ पे ममता बनर्जी जीत करके आ रहा है। आप एकदम बिल्कुल लिख करके रख लीजिए। 2 मई को यहाँ पे पूरा एकदम खेला जाएगा, पूरा एकदम। हाँ, देखिए पंडित जी, आप आइएगा। अपना मन मैं की अपना मन का बात दिए हैं। बता रहा हूँ आपको। ठीक है, हम लोग किसी को व्यक्तिगत हम लोग वोट नहीं देते हैं, काम का वोट देते हैं। देखिए ये बंगाल की एक खासियत है। बंगाल में जहाँ जहाँ मैं गया
वहाँ चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, उनकी बात यही है कि हम जो हिंदू का त्यौहार होता है वहाँ मुस्लिम जाते हैं, और जो मुस्लिम का त्यौहार होता है वह हिंदू पहुँचते हैं, शादी विवाह में जाते हैं। ये पहली बार ऐसा हुआ है जब बंगाल में हिंदू राष्ट्र की बात हुई है। ये कह रहे हैं, लोगों का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी जब प्रचार करने आई है, चाहे योगी आदित्यनाथ आए, तो उन्होंने भी कहा था कि हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करेंगे, हिंदू खतरे में है और मिनी पाकिस्तान जैसे बना दिया बंगाल को। ऐसी बातें हुई है, लेकिन जब हम आम जनता के पास गए, आम लोगों के पास गए, गली गली में घूमे, तो वहाँ से जब बंगाल के लोगों से बात की, बोले बंगाल में ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी पंडित जी भी बोले हैं कि यह कोई मिनी पाकिस्तान नहीं है। पंडित जी ने खुद बोला, तो ये जो भी बोल रहा है ये गलत है। और साफ तौर पे बंगाल की जनता ये भी कह रही है कि हम जो वोट देंगे वो किसी नाम पे नहीं देंगे बल्कि काम पे देंगे, क्योंकि जो काम करेगा वो वही जीतेगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि 2 मई जो आने वाली है, जो एक तरफ नारा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी का कि 2 मई ममता गई और कमल का फूल खिलेगा, तो अब देखने वाली बात होगी क्या ममता जाती हैं या कमल का फूल मुरझाता है। ये तो अब 2 वक्त को ही पता चलेगा। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।